बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। तो आ रहे हैं जी हम किचन की तरफ। आज सोचा कि सहरी में हम क्या खाते हैं वो आपसे शेयर करें। कुछ ख़ास नहीं होता, लेकिन ये है कि मैं हमेशा सहरी जो है वो चाय के साथ ही करती हूँ। शुरू से मेरी आदत है कि मैं 1 कप चाय जो है वो पीती हूँ। यहाँ पे जी मैंने चाय का पानी रख दिया है और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ पराठा बच्चों के लिए। अच्छा, ये पराठे हैं जो मैंने घर में बनाए थे आलू डाल के। ये आलू वाले पराठे हैं, फिर इनको मैंने बनाने के बाद फ्रीज़ कर लिया था। ये आलू के लच्छे वाले पराठे, तो यही मैं जो है बनाने लगी हूँ। ये देखिए मैंने बटर पेपर में इनको फ्रीज़ कर लिया, तो यही पराठा मैं बनाऊँगी। तो दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या क्या बनाऊँगी। तवा हो गया जी गरम। अब मैं इस पे जो है पराठे को रख दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सबके रोज़े भी बहुत मज़े में गुजर रहे होंगे। यहाँ जी मैं चाय बनाने जा रही हूँ। चाय सिर्फ मैं ही पीती हूँ, बच्चे चाय नहीं पीते, तो इसलिए सिर्फ मैं अपने लिए ही चाय बनाऊँगी। यहाँ पर जी 2 अंडों का मैं बनाऊँगी सिंपल सा ऑमलेट। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक और जो है सिर्फ काली मिर्चें। ये भी इसलिए बना रहे हैं कि चलिए किसी ने खाना हुआ तो खा लेगा, वरना सारी के टाइम तो आपको पता है कि कुछ खाया ही नहीं जाता, क्योंकि रात को आप इफ्तारी करके सोते हो तो सुबह आपका दिल नहीं करता कि कुछ खा लें। ये अंडे हमारे बीट हो गए। इसमें मैं थोड़ा सा जो है मिल्क भी शामिल कर दूंगी। मिल्क डालने से क्या होता है कि जो है ऑमलेट बड़ा फ्लफी सा बनता है। यहाँ पर चाय बन रही है। यहाँ पे है पराठा। तो ये देखें जी पराठा मेरा जो है वो फ्रोज़न था, अब वो सॉफ्ट हो गया और मैंने ऊपर से ऐसे ऐसे प्रेस किया। अब एक तरफ से ये रेड हो जाएगा तो फिर इसको मैं पलट दूँगी। फ्लेम मैंने अब थोड़ी सी हाई कर दी है। तो ये देखें जी पराठे को मैंने पलटाया, माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त है। बस आपने ऐसे इसको जो है हल्के हल्के ऊपर से प्रेस कर देना है और ये ज़बरदस्त जो है इस पर कलर आ जाएगा। क्रिस्पीपन आपको जितना लाना ला सकते हैं। बहुत मज़े का बना था, मैंने ट्राई किए थे, मैंने कहा बना के रखते हैं। बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आया है। तो माशाल्लाह देखें ये सभी पराठे मैंने घर में बनाए और फिर मैंने इनको फ्रीज़ किया। यहाँ पे देखें जी चाय में आ गया उबाल अच्छे से, तो चाय होगी मेरी रेडी। यहाँ पे हो गया पराठा रेडी और यहाँ पे मैं बनाने लगी लस्सी। आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं थोड़ी सी जो है वो लस्सी भी बनाऊं, तो लस्सी बनाऊंगी मीठी वाली। चलें लस्सी भी रेडी होगी और पराठा देखें ज़बरदस्त सा हो गया रेडी। अब मैं इसको जो है उतार लूँगी। ये देखें जिसकी फाइनल लुक और इसका क्रिस्पीपन आप देखें माशाल्लाह से। ये देखें और इसकी लेयर देखें। बस ऐसे ही सोचा कि चलिए आपके साथ जो है हम सहरी में क्या खाते हैं वो रूटीन भी शेयर कर लेते हैं, वरना हमारे यहाँ सहरी में कुछ ज़्यादा ख़ास खाया नहीं जाता। तो यहाँ जी मैंने ऑमलेट भी डाल दिया। मैंने कहा चले पैन में बनाने के बजाय आज इसी पे बना लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान में माशाल्लाह काम बहुत बढ़ जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी होती है तो ये दिन भी आ जाते हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ने हमें ये दिन दिखाए हैं। बस हमें जो है आप सब भी अपनी दुआओं में और दुआ में हमें याद रखिएगा और अल्लाह ताला से भी हमें हर वक्त अपने लिए दुआ करनी चाहिए और सबके लिए दुआ करनी चाहिए। तो चलें जो ऑमलेट भी हो गया रेडी। ये मुन्नी सी हमारी जो है सहरी होती है, तो इसमें ख़ास चीज़ नहीं होती।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ दफ़ा शुक्र है कि उसने हमें अपनी नेमतों से नवाजा हुआ है। तो चलें जी, ये ऑमलेट भी बन गया हमारा। तो चलें जी, ये है हमारी मुन्नी सी सहरी, और जो है माशाल्लाह से बस ये छोटी सी फैमिली है हम, और सब बच्चे भी आपको पता है कि ऐसे ही खाना वाना खाते हैं, ज़्यादा वो चीज़ें नहीं खाते। तो ये देखें जी, मैंने वो स्ट्रॉबेरी जो फ्रेश थी उनको अच्छे से धो के रख दिया था। तो फिर इसको मैं इसी तरह काट के, तो इसको भी मैं जो है फ्रीज़ कर लेती होती हूँ, या फ्रिज में भी आप रख सकते हैं। तो ये हम बहुत अच्छी फ्रेश रहती हैं, ये देखें। तो चलें जी, अब हम करने लगे हैं सहरी। आपसे लूँगी यहीं पे इजाज़त, मिलती हूँ किसी और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और माह रमज़ान के बाबरकत महीना में हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।